हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की विद्युत धारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले विद्युत धारा कहेंगे किसको? किसी चालक के दो छोर के बीच की में जो आवेश का व्यवस्थित प्रवाह होता है उसको हम विद्युत धारा कहेंगे। जैसे ये एक चालक ले ली है, इस पे दो छोर लगा देते हैं, ए और बी। अब इन दोनों के बीच जो आवेश का प्रवाह हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। जब इसमें आवेश हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आवेश कहेंगे किसको। जब हम विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा में आवेश का जिक्र हुआ है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आवेश कहते किसको हैं। तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के कारण उसमें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे हम आवेश कहेंगे। पदार्थ के जिस गुण के कारण उसमें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो उसे हम आवेश कहेंगे। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। धनावेश का मतलब प्लस चिन्ह और ऋणावेश का मतलब माइनस चिन्ह, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस चैप्टर में एक बात का हम जिक्र करते हैं जिसको परमाणु कहते हैं। परमाणु किसे कहेंगे? पदार्थ का वह सबसे मूल और छोटा कण परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। परमाणु 3 कणों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के कण उदासीन होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलकर के परमाणु को उदासीन बना देता है, इसलिए कहते हैं कि परमाणु उदासीन होता है। जब परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻19 और प्रोटॉन यह धनात्मक होता है, परमाणु के केंद्र या नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम और प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे जैसे कि हमने बताया कि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन हम पे कोई चार्ज नहीं होता और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है। एक नोट पॉइंट हम देखेंगे कि आवेश संरक्षित रहता है, न तो इसे उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। आवेश संरक्षित रहता है, न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दूसरा पॉइंट यह है कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन खो करके धनावेशित हो जाता है। कोई भी पदार्थ, जैसे इलेक्ट्रॉन का कोई कर्ज ले रहा है तो जो कर्ज लेने वाला है वो ऋणात्मक हो जाएगा और जो देने वाला है वो धनात्मक हो जाएगा। अगला क्या है कि अब चालक हम किसे कहेंगे? चालक वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है उसे चालक कहेंगे। चालक किसे कहेंगे? वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा एक भाग से दूसरे भाग तक, जैसे कोई मेटल ले लिए, अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक भी अगर इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। चालक का उदाहरण जैसे तांबा, चांदी, मनुष्य, अशुद्ध जल, ग्रेफाइट। अच्छा, नोट नंबर 1 है कि धातु विद्युत का सुचालक होता है या चालक होता है, लेकिन एक्सेप्शन में अगर आ जाए तो ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी यह विद्युत का सुचालक है। अगला है कुचालक किसे कहते हैं? जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है, जिस पदार्थ से विद्युत धारा में आवेश की प्रवाह नहीं होती है उसे कुचालक कहेंगे, विद्युतरोधी कहेंगे। जैसे कांच, मोम, लाह, शुद्ध जल। अक्सर दो बिंदुओं के बीच एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, अशुद्ध जल और शुद्ध जल। अशुद्ध जल चालक होता है विद्युत का और शुद्ध जल कुचालक होता है। रुई, रबर, लकड़ी, एवोनाइट की कागज। आगे है अधातु विद्युत का सुचालक होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है।